बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल इज। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्लस HC। प्लस HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस HC जो होता है वो हमें शो करता है डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ अल्फा H। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी होगी ग्रुप की, और उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन जो है एज इट इज यहाँ कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में लाई कर रहा है, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ताकि ये एक बॉन्ड बनाए और स्टेबलाइज हो। तो बॉन्ड बनाने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कोई भी इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो वो इस कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ CH3 ग्रुप जो गिवन है, CH3 वो एक मिथाइल ग्रुप है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है बिकॉज यहाँ इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा H हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा इनकी डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो हम सारे के सारे इनको ग्रुप्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल, इसके साथ एक H है, इसके साथ CH3 जुड़ा है और एक CH3 ऐसे जुड़ा है। सेकेंड हमारे पास है ये CH3 फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद है हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल जिसके साथ CH3 जुड़ा है, और एक है यहाँ पर पे कार्बन फ्री रेडिकल जिसके साथ यहाँ 3 CH3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब अगर हम इस कार्बन फ्री रेडिकल को देखें सारे ही कंपाउंड्स में, ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, ये तीसरा कंपाउंड एंड ये फोर्थ कंपाउंड, तो ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है। तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो होंगे उन्हें हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो 2 अल्फा कार्बन है और इनसे डायरेक्टली हाइड्रोजन है 6, तो 6 हो गए अल्फा हाइड्रोजन। इससे अटैच्ड 0 अल्फा कार्बन है तो 0 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब थर्ड वाले कंपाउंड से देखें तो 1 अल्फा कार्बन है एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब फोर्थ वाले से देखें तो 3 अल्फा कार्बन है एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले एंड इसको D बोले, तो अब किसमें सबसे ज्यादा अल्फा H है? D वाले में, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी D की। फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा A में, तो फिर A की स्टेबिलिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद C की एंड लास्ट में B की, क्योंकि यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो DACB ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें D में गिवन है, तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।